नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। आज 30 से अधिक प्रश्नों की इस श्रृंखला में हमने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो देख सकते हैं आप। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके मध्य लड़ी गई थी? शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोधी, हेमू या फिर मराठों के मध्य लड़ी गई थी। देखिए पानीपत के इतिहास में 3 युद्धों का वर्णन होता है। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 और तीसरा जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। जो पानीपत का पहला और प्रथम युद्ध जो बाबर के साथ हुआ था वो मेरे प्यारे बच्चों इब्राहिम लोधी के साथ। तो आपका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न देख सकते हैं आप। इल्तुतमिश किसके शासनकाल में भारत आया? इल्तुतमिश है ना, किसके शासनकाल में भारत आया? एक विदेशी नागरिक जो किसके दरबार में भारत आया? ऑप्शन आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या हुमायूं। तो इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, गुलाम वंश में तुगलकों के शासनकाल में इल्तुतमिश भारत आया। जी हाँ मेरे बड़े प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? आपके पास 4 विकल्प हैं। अकबर, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त, हरिहर तथा बुक्का। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जो मनसबदारी प्रथा थी वो एक संगठन होते थे। राजस्व कर्मचारियों का एक या सैनिकों का, सामंतों का एक वर्ग होता था, ग्रुप होता था जो राज्य सत्ता चलाने के लिए बनाई जाती थी। इनमें एक नंबर के हिसाब से मनसबदार बनाए जाते थे। तो मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? इस प्रश्न का जवाब होगा अकबर। जी हाँ, आपको बस याद रखना है कि मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? अबू फजल द्वारा, अमर सिंह टोडरमल और तान सिंह। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। राजस्व सुधार में जो अकबर की सहायता किसने की थी? अकबर की जो सहायता थी वो टोडरमल। जी हाँ, राजस्व विभाग के कर्मचारी थे टोडरमल, जिन्होंने अकबर की राजस्व सुधार में काफ़ी सहायता की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न मेरा है, पहले बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? यानी पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 4 विकल्प आपके सामने। वैशाली, कुंडलग्राम, राजगृह या कुंडलवन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा राजगृह। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? सन 1942, सन 1945, सन 1940, सन 1930। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सही उत्तर होगा सन 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आइए देखिए, आगे चलते हैं। हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कौन सी प्रतिमा किस राजवंश से है? नटराज की जो प्रतिमा है किस राजवंश से संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। क्या चोल राजवंश से, संगम राजवंश से, खिलजी राजवंश से या मुगल राजवंश से? तो हमारा जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो चोल राजवंश से होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन में की थी? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे पहला विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। जो हमारा इसमें सही विकल्प है जो मेरे प्यारे बच्चों वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया। जी हाँ, गुप्त वंश से संबंधित थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? ठीक है, आपके विकल्प हैं जतीन दास,
प्रसाद बिस्मिल, खुशीराम बोस या राजगुरु। तो आपका सही उत्तर मेरे प्यारे बच्चे होंगे जतिन दास। जतिन दास जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु जेल में होती है। प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा 10वां प्रश्न। दिल्ली के तख्त होना चाहिए, तख्त से राज करने वाली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई। इन चारों विकल्प में हमारा सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में थी और पहली और अंतिम महिला शासक। हर्षचरित्र के लेखक हैं, देखिए हर्षचरित्र के लेखक हैं क्या? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, हरिश्चंद्र या भरत मुनि। तो आपका सही उत्तर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट दरबारी कवि, उन्होंने ही हर्षचरित्र लिखा था। मेरे प्यारे बच्चों आगे आइए, देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? जी हाँ, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए बंगाल गजट, कोलकाता गजट, मद्रास गजट या ब्रिटिश इंडिया गजट। तो प्यारे बच्चों हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बंगाल गजट। जी हाँ, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा 13वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं अबू फजल, दारा शिकोह, गुलबदन बेगम या हुमायूं। तो प्यारे बच्चों हमारा जो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा वो होगा गुलबदन बेगम। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम। हमारा अगला जो प्रश्न है वो गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कुंडाग्राम, लुम्बिनी, सारनाथ या राजगृह। तो प्यारे बच्चे हमारा जो प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा लुम्बिनी। जी हाँ, लुम्बिनी गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। ठीक है, आगे आते हैं हमारे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक थे वो किसके समकालीन थे? हुमायूं के, बाबर के, समुद्रगुप्त के या फिर सम्राट अशोक के। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बाबर। ठीक है, यानी कृष्णदेव राय और बाबर समकालीन थे। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो है अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, लुम्बिनी, श्रावस्ती या कपिल वस्तु। तो प्यारे बच्चे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सारनाथ, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से देशबंधु कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, चित्तरंजन दास, काशीराम, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो देशबंधु जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, आगे आते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल अकबर, गुलबदन बेगम या हुमायूं। ठीक है, चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है पहला होगा अबुल फजल, जो थे आईने अकबरी के लेखक थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, हम अपने 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। जो हमारा 19वां प्रश्न है वो देखिए, किसके शासनकाल में बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 4 विकल्पों में पहला विकल्प है धर्मपाल, रामपाल दूसरा है, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो प्यारे बच्चे जो विक्रमशील विश्वविद्यालय है तो वो धर्मपाल, पाल राजवंश के दूसरे शासक गोपाल शासक के पुत्र धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल पाल राजवंश से संबंधित थे। ये भी आप बात याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, गोरिल्ला युद्ध के प्रसिद्ध थे, यानी गोरिल्ला युद्ध था उसके लिए कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। तो गोरिल्ला युद्ध के लिए जो प्रसिद्ध थे वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो विजयनगर साम्राज्य से है। दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य 4 राजवंशों से बटा हुआ संगम वंश के साथ शुरू होता है। तो इसमें हमारा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे, दूसरा है रावी नदी के किनारे, तीसरा है कृष्णा नदी के किनारे, चौथा कावेरी नदी के किनारे। तो हमारा प्यारे बच्चों जो सही उत्तर होगा वो पहला ही विकल्प सही है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, यानी विजयनगर साम्राज्य जो था तुंगभद्रा नदी के किनारे विकसित था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, आधुनिक हम्पी, और प्राचीन समय में हस्तिनावती हुआ करती थी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव की राजधानी है, पल्लव की राजधानी इनमें से कौन सी थी? कांचीपुरम, हरिशपुर, पाटलिपुत्र या हम्पी? तो प्यारे बच्चे इस प्रश्न का जो भी उत्तर है वो हमारा है कांचीपुरम, है ना। पल्लव की राजधानी है कांचीपुरम। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे आइए देखते हैं आगे हमारा जो 23वां प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है, प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका दरबारी कवि था? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? ठीक है, चारों विकल्पों में जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विक्रमादित्य। जी हाँ, विल्हण जो कवि थे वो विक्रमादित्य के दरबारी कवि माने जाते हैं। आगे चलिए, हमारे पास अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों जो है हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, हमारा सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त, गोरखनाथ, विवेक दत्त या आनंद दत्त? जो प्यारे बच्चे हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा नरेंद्र नाथ दत्त। जी हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त जो हैं स्वामी विवेकानंद का मूल नाम होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे आते हैं और हमारे एक अन्य प्रश्न जो हमारा है वो देख सकते हैं, गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों के आक्रमण को रोका था? तो हमारे 4 जो विकल्प है, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों के आक्रमण को रोका था, तो हमारा सही जो उत्तर होगा दूसरा विकल्प है समुद्रगुप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न होगा ये देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? देखिए, पहला विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड क्लाइव, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड रिपन। तो हमारा जो प्यारे बच्चों सही उत्तर होगा, जो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत के लिए जाने जाते हैं गवर्नर, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है प्यारे बच्चे, लॉर्ड डलहौजी को भारत में डाक व्यवस्था के जनक मान सकते हैं। आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है, हरिश्रेण राज कवि थे? तो कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अजातशत्रु? इन चारों प्रश्नों जो विकल्प दे रखे हैं, तो हरिश्रेण जो राज कवि थे वो समुद्रगुप्त के दरबार के थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आइए, आगे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या सर अहमद खां? तो हमारे गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो माने जाते हैं, हमारा पहला विकल्प ही सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हड़प्पा संबंधित ये प्रश्न है कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? क्या सिंधु नदी, रावी नदी, कृष्णा नदी या हिंडन नदी? तो हमारे प्यारे बच्चों जो हमारा सही उत्तर होगा
वो होगा रावी नदी। जी हाँ, हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा 31वां जो प्रश्न है वो संगम वंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य, अगले प्रश्न में आपने पीछे पढ़ा था। तो संगम वंश के संस्थापक माने जाते हैं क्या हरिहर एवं बुक्का को, कृष्णदेव राय एवं ऋतुराज को, नरदेव सिंह प्रथम को, या महाबली संगम को? जी मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे संगम वंश के संस्थापक थे वो संगम के पुत्र जो थे हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर की थी। तो हरिहर और बुक्का संगम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। प्यारे बच्चे, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न ही है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? देखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क, है ना। किसके शासनकाल में हमारी चौथी बौद्ध संगीति हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति इस पहली शताब्दी में हुई थी और यह कुंडल वन जो आधुनिक कश्मीर है वहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति आप याद रखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आज के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे हमारे वो इसी के साथ पूरे होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से एक बार और पढ़ लेंगे, जिससे आपका ज्ञान अच्छे से मजबूती से बना रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।